ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है और जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये अक्षर ब्रह्म का शरीर है। और इसमें जो भी कृतियाँ होती हैं, भले ही वो विजिबल हों या फिर वो इनविजिबल हों, वो सब अक्षर ब्रह्म के इस शरीर में समाहित हो जाती हैं। बहुत पहले से मैं अपने वीडियो में बताया करता हूँ कि बुद्धि और मन के तल में जितनी भी सिद्धियाँ या फिर शक्तियाँ होती हैं, या फिर जितने भी भगवान या फिर देवी देवता होते हैं, उन सब का जितना भी आप गुणगान करते हैं या फिर उनकी महिमा आपको पता होती है या फिर आप कोई जप करते हैं, वो सबका सब भी अक्षर ब्रह्म के इस शरीर में समाहित हो जाता है। मतलब वो सब यहीं तक होता है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है कि ये जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सब अक्षर ब्रह्म के शरीर में हो रहा होता है। जान भर लेने से या फिर इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेने से वास्तविक अध्यात्म की शुरुआत नहीं होती है। जिस अक्षर ब्रह्म के शरीर में ये सब हो रहा होता है, अंतिम गुरु का लिंक उनसे ही होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि माया भी अक्षर ब्रह्म के शरीर में ही है। तो माया के तल पर भी अक्षर ब्रह्म के शरीर में जो भी हो रहा होता है, वो लहरें मात्र होती हैं, जो कि फिर से अक्षर ब्रह्म के इस शरीर में ही समाहित हो जाती हैं। लेकिन जो वास्तविक अक्षर ब्रह्म होते हैं, वो माया में रहकर भी माया पार होते हैं या फिर वो माया से अछूत होते हैं। उन्हें माया मन बुद्धि वाले तल जो होते हैं वो छू नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसी अवस्था होती है जो अक्षर ब्रह्म की होती है, या फिर उनसे संबंधित जो ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं, जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूँ। और वास्तव में वो हम इंसानों के अंतिम गुरु भी होते हैं। तो अंतिम गुरु की अवस्था में होना ही हमारी मुक्ति होती है। मतलब हम माया से पार हो जाते हैं या फिर बुद्धि और मन वाले तल से पार हो जाते हैं, हम आत्म स्थित हो जाते हैं। इस तरह से अक्षर ब्रह्म आत्म स्वरूप होते हैं। हालांकि उनका दायरा तो अनंत होता है। हम इंसानों की मुक्ति क्या होती है, इसे मैंने सरल शब्दों में बता दिया है। और हम इंसानों की मुक्ति का मार्ग वही प्रशस्त कर सकते हैं जो वर्तमान में आत्म स्थित होते हैं या फिर जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं। और उन गुरुओं को ग्रहण करने के लिए अहंकार वर्क नहीं करता है, बुद्धि मन वर्क नहीं करते हैं, या फिर किसी भी तरह का मैं और मेरा इंटरनल अगर हमारे आचरण में शामिल होगा तो भी अक्षर ब्रह्म को या फिर हमारे अंतिम गुरु को समझ नहीं सकता है, उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, माया में रहने के बाद भी वो माया पार होते हैं। और आप लोग माया में हैं या फिर बुद्धि और मन के तल में हैं, और इसी बेस पर आप अंतिम गुरु को प्राप्त करने का या फिर ग्रहण करने की सोच रहे हैं। अगर ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत आपके सामने में भी आ जाते हैं, बुद्धि और मन के तल में होने की वजह से आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे या फिर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अहम शून्य होना हर हाल में जरूरी होता है। और जब तक इंसान बुद्धि और मन के तल में होता है, उसका अहम शून्य नहीं होता है। अहम शून्य या फिर महाशून्य कोई परमात्मा नहीं होते हैं। महाशून्य मतलब परमात्मा के तत्व के अलावा बाकी सब शून्य हो चुके हैं, जिसमें कि हमारा अंतकरण, जिसमें कि बुद्धि मन चित्त अहंकार वगैरह शामिल होते हैं। इसके अलावा जो सतो रजो और तमोगुण होते हैं, वो भी अगर शून्य हो जाते हैं तो ही वो इंसान या फिर वो साधक अक्षर ब्रह्म वाली अवस्था को प्राप्त करता है। मतलब एक इंसान का सतोगुणी होना भी पर्याप्त नहीं होता है अगर वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है तो। हालांकि जो मुक्ति होती है वो सतोगुण के रहते रहते भी प्राप्त हो जाती है, या फिर उस अवस्था को एक साधक प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अहम शून्य हर हाल में होना चाहिए। हम अंतिम गुरु को नहीं समझ पाते हैं, हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं हमारे सामने होने के बावजूद भी। और पहली बात, जो सतमार्गी होते हैं, जिन्हें वास्तव में परमात्मा ही चाहिए होता है, बाकी वो सबसे पार जाना चाहते हैं या फिर वो जन्म और मृत्यु के बंधन से हर हाल में मुक्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये मेरा अंतिम जन्म हो और मुझे अंतिम सत्य की प्राप्ति हो। तो जिस तरह से बुद्धि और मन के तल के हिसाब से, या फिर व्हाइट ड्रेस पहन के या फिर गेहुआ कपड़ा पहन के, अंतिम गुरु के बारे में जो भी मैंने इस चैनल पर बताया है, किसी भी धाम पर जाने से, उनको देख लेने से शुरुआत नहीं हो जाती है। उसी झुंड में सतमार्गी भी होते हैं, उनका एक अलग ही गुप्त ग्रुप जैसा होता है। वो सबके सामने होंगे, लेकिन बुद्धि और मन के तल में जो इंसान होता है वो उनको पहचान भी नहीं सकता है। उसके भीतर इसी तरह के भाव चलेंगे या फिर विचार आएंगे कि अंतिम गुरु कहाँ मिलेंगे, ये वाले होंगे, मिल गए हैं तो अब तो मेरे को मुक्ति मिल ही जाएगी। या फिर जिस तरह की भी आंतरिक व्यवस्था होती है, वैसे अक्षर ब्रह्म को या फिर अंतिम गुरु को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। मतलब आत्म स्थित होने में ये सब बाधा होते हैं। और माया क्या होती है मैं ये भी बता देता हूँ। जो भी चीज आपको आत्म स्थित होने में बाधा उत्पन्न कर रही है वो माया होती है। भले ही वो कोई रिश्ता हो या फिर धन हो या फिर कोई इंसान हो। अगर वो इंसान या फिर वो धन या फिर कोई अन्य तत्व या फिर विषय अगर आत्म स्थित होने की राह पर आपके राह में बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है,
तो फिर वो माया नहीं होती है, वो आपकी सहायक हो सकती है। तो ये पूरा संसार माया है, तो आपको सबको बाधा नहीं समझ लेना है। अगर कोई इंसान या फिर कोई तत्व या फिर कोई विषय अगर आपकी आत्म जागृति में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वो माया है, और सिर्फ उसके लिए ही वो माया है, और उस माया का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो मन होता है, मन आपको सिर्फ एक शब्द जैसा दिखाई पड़ता होगा, या फिर आप सोच रहे होंगे कि मन एक ही होता है। बिल्कुल भी नहीं, मन दो होते हैं। मतलब मन अपने आप में ही एक द्वंद होता है, शांत मन और अशांत मन, और ये फंक्शनली ऑटोमेटिक शांत अशांत होते रहते हैं। तो जो भी इंसान या फिर जो भी साधक आत्म जागृति की ओर बढ़ता है तो उसे पता लगता है कि मन तो अपने आप में ही एक द्वंद होता है। और अगर आप आत्म स्थित होना चाहते हैं तो हर हाल में आपको अहम शून्य करना पड़ेगा। अहंकार को अपना पहचान कर उसे ढूंढ कर उसे शून्य करना पड़ेगा, उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा। और जो अंतिम गुरु वाली चेन होती है, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि बार बार वो आपको पुश करते रहेंगे कि तुम अपने अहंकार को शांत करो, या फिर बुद्धि मन से तुम पार जाओ, या फिर मोह होता है जो शरीर का या फिर इस संसार का या फिर अपने रिश्तों के प्रति, उसे तुम खत्म करो। वो बार बार नहीं कहेंगे। आप में प्यास होनी चाहिए, आपको खुद ही वो सब मिनिमाइज करना पड़ेगा, ढूंढ के निकाल के फेंकना पड़ेगा। जब आप स्टेबल हो जाएंगे तब जाकर के आप वास्तविक अंतिम गुरु को ग्रहण कर सकते हैं, वरना समझ में भी नहीं आएगा किसी को। अंतिम गुरु को कुछ भी नहीं पड़ी हुई है, वो आत्मस्वरूप होते हैं, वो परम आनंद में होते हैं। जिनके भीतर प्यास होगी या फिर जो खुद अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ेगा, वो सिर्फ उसको नोटिफाई करते हैं। अगर इस संसार में ही रहना चाहते हैं, बेहोशी में ही रहना चाहते हैं, आपको इंद्रियों वाले सुख भी चाहिए और माया वाला संसार भी आपको चाहिए, और आप सत्पुरुष के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इस तरह का एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। थोड़ा कड़वे आपको मेरे ये वचन लग रहे होंगे, लेकिन जो सच है मैं आपको सीधे सीधे एडवांस में ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी देर दुरुस्त आपको ये सब ही पता लगने वाला है। और हाँ, एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी इंसान या फिर साधक ब्रह्म स्वरूप होना चाहते हैं, आत्म स्थित होना चाहते हैं, वो भगवान स्वामी नारायण या फिर नीलकंठ वाणी जी का चुनाव करें, जिन्होंने कि हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग आम जनता के सामने साफ साफ रखा था। बाकी जो माया में रहना चाहते हैं वो किसी भी भगवान अपने अपने धर्मों के हिसाब से उनका चुनाव कर सकते हैं। जिसको आत्म स्थित होना है, वास्तव में जिसको मुक्ति चाहिए, जो परमात्मा के बंधन में आना चाहता है, तो वो भगवान स्वामी नारायण का चुनाव करें। बात खत्म हो गई। और जो बुद्धि मन में ही उलझे रहना चाहता है या फिर पहले से ही अगर उलझा हुआ है, तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से या फिर अपने मन के हिसाब से या फिर अपनी मान्यताओं और धारणाओं के हिसाब से इस दुनिया में किसी भी भगवान की या फिर देवी देवता की या फिर सिद्धि की या फिर पत्थरों की या फिर अपनी खुद की या फिर अपने माता पिता की पूजा कर सकता है। उन प्रति वो अपने मन में बहुत गहरी धारणा आसक्ति बना सकता है। जिसको वास्तविक मुक्ति चाहिए तो सिर्फ भगवान नीलकंठ वाणी या फिर अक्षरधाम या फिर स्वामी नारायण भगवान। मैंने ये आज आपको क्लियर कर दिया है। आगे का रास्ता भी धीरे धीरे सरल होता जाएगा। आज मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ पहुँचा हूँ। सच बताऊँ तो अक्षरधाम के आसपास से मेरा कहीं भी इधर उधर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अभी भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि मैं वहाँ वापस चले जाऊँ, और इस चक्कर में मेरा सारा का सारा पैसा जो है वो ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा। मैं जानता हूँ ये मेरे गुरु की कृपा की वजह से हुआ है कि मेरा वहाँ से कहीं और जाने का या फिर ठहरने का बिल्कुल भी मन ही नहीं है। मैं बस चल ही रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मेरे जो जूते थे वो किसी ने चोरी कर लिए थे, तो चप्पल में मैं हूँ और 2 जोड़ी मेरे पास पैंट और कपड़े थे, मैं उसमें ही चल रहा हूँ। तो यही सब है, मेरी जो यात्रा है यही सच है, यही ज़मीनी हकीकत है। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।